हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में जो झड़प हुआ उसके बाद से आप लोगों को अलग अलग वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कौन कौन सा देश की तरफ से क्या क्या रिएक्शन आया। पर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस दरमियान सैनिक और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को किस किस देश की तरफ से किस किस तरीके का मदद किया गया, कौन कौन सा देश भारत को क्या क्या हथियार दे के चाइना के खिलाफ मजबूत किया है और कौन कौन सा देश की तरफ से डिप्लोमेटिकली चाइना के खिलाफ भारत के पक्ष में स्टैंड लिया गया है ताकि भारत मजबूती के साथ चाइना का सामना कर पाए। इवन इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन देशों का चाइना के खिलाफ भारत के पक्ष लेने में असल फायदा क्या है और इन देशों की तरफ से भारत का पक्ष क्यों लिया गया। तो दोस्तों, इस लिस्ट को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो के पहले हिस्से में मैं आप लोगों को मिलिट्री सपोर्ट देने वाले देशों के नाम बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले नाम आता है फ्रांस का। फ्रांस के तरफ से भारत को हाल ही के दिन में ही राफेल एयरक्राफ्टों का जल्द से जल्द डिलीवरी देने का बात कहा गया, जबकि ये डिलीवरी मई महीने में होना था। फ्रांस के तरफ से 4 राफेल की जगह में 6 राफेल देने का मतलब यह है कि फ्रांस भी चाहता है कि भारत को जल्द से जल्द इन एयरक्राफ्टों का डिलीवरी मिले और चाइना के साथ झड़प के दरमियान अगर फ्रांस के तरफ से 2 एक्स्ट्रा राफेलों का डिलीवरी टाइमलाइन से पहले किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि फ्रांस भी डायरेक्टली चाइना को एक तरीके से चुनौती दे रहा है कि भारत के साथ पंगा ना ले। फ्रांस के बाद दोस्तों दूसरा नाम आता है इजराइल का। आप सबको पता ही होगा कि हाल ही में एक न्यूज में बताया गया है कि कोई फ्रेंडली देश की तरफ से भारत को एयर डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द दिया जाएगा ताकि इंडिया इसका इस्तेमाल लद्दाख के सेक्टर में कर पाए, और वो देश कोई और नहीं बल्कि इजराइल है। और इजराइल की तरफ से भारत को बराक 8 मिसाइलों का डिलीवरी किया जाएगा, जिसका डील के ऊपर 2018 में हस्ताक्षर हुआ था। दोस्तों, तीसरा नाम आता है अमेरिका का। आप सबको पता ही होगा कि इंडिया द्वारा अमेरिका से हाल फिलहाल में जो भी हथियार खरीदा गया है सबके सब हथियार चाइना के ऊपर नजर रख के ही खरीदा गया है। मतलब P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट से शुरू करके M777 तोप तक और अपाचे हेलीकॉप्टर से शुरू करके C-17 तक सब कुछ चाइना के बॉर्डर में ही बिल्डअप के लिए खरीदा गया है। और इन हथियारों का इस्तेमाल भारत द्वारा भरपूर तरीके से इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के दरमियान किया गया, जिनमें P-8I द्वारा सर्वेलेंस हो या फिर अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा इस एरिया में चाइना के खिलाफ अपने बिल्डअप को मजबूत करना हो। इवन इंडिया द्वारा M777 तोपों को भी तैनात किया गया है और इन तोपों में इस्तेमाल होने वाला एक्सकैलिबर एमुनेशनों को भी इमरजेंसी बेसिस पे अमेरिका से खरीदा जा रहा है। दोस्तों, इन तोपों के एमुनेशन का सप्लाई भी हाल ही में अमेरिका की तरफ से किए जाने का बात कहा गया है, जिसके मदद से M777 तोपों का रेंज भी बढ़ेगा और एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। दोस्तों, इन तीनों देशों का जहाँ पे नाम लिया, ये तीनों देश लगभग एक ही तरीके का शेयर्ड वैल्यू रखता है, मतलब जिसका असल मकसद है दुनिया के अंदर चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश का दबदबा कम करना, क्योंकि ये देश किसी भी तरीके से डिप्लोमेटिक वैल्यूज का इज्जत नहीं करता है। और यही कारण है इन देशों की तरफ से भारत को इस तरीके का मदद किया गया। जबकि इसके अलावा और एक देश है जिसे हम कम्युनिस्ट कंट्री के नाम से भी जानते हैं और वो भी चाइना के खिलाफ हाल ही में भारत को काफी ज्यादा मदद किया। और दोस्तों, ये देश कोई और नहीं बल्कि रशिया है। रशिया की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पे एमुनेशनों का सप्लाई, फाइटर एयरक्राफ्टों का डिलीवरी और जल्द से जल्द पेंडिंग डीलों को समाप्त करने का बात कहा गया है। और ये भी रशिया की तरफ से एक साफ इंडिकेशन है कि चाइना भारत के खिलाफ ज्यादा मजबूत ना हो या फिर चाइना की तरफ से भारत को ज्यादा दबाव में ना लाया जाए जिससे भारत किसी और कैंप में चला जाए। जबकि इन डीलों को रोकने के लिए चाइना की तरफ से भी भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन रशिया द्वारा इसका परवाह ना करते हुए इंडिया को हर तरीके का हथियारों का सप्लाई करने का बात भी कहा गया है। और इसके पीछे असल रशिया का मकसद ये है कि चाइना इस एरिया में इतना प्रभाव ना बना ले कि रशिया उसके सामने छोटा नजर आए। वैसे अगर देखें तो अभी तक चाइना इतना प्रभाव नहीं बना पाया है कि रशिया को नीचा दिखा पाए, लेकिन रशिया अगर इस तरीके से इंडिया को सपोर्ट करता रहा तो चाइना कुछ दिनों के अंदर इंडिया से भी नीचे चला जाएगा। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली किन देशों की तरफ से भारत को इस दरमियान बहुत बड़ा मदद किया गया। दोस्तों, इन देशों का लिस्ट तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं गिने चुने कुछ देशों का ही नाम लूंगा जिनके साथ हाल ही में भारत का रिश्ता बढ़ने के साथ साथ जिनके साथ चाइना का तनाव भी काफी ज्यादा है। दोस्तों, इन देशों के लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है ऑस्ट्रेलिया का। आप सबको पता ही होगा कि चाइना द्वारा महामारी फैलाने के बाद अमेरिका के अलावा अगर कोई देश सबसे पहले चाइना के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आगे आया था तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को भी चाइनीज मीडिया द्वारा कई सारा धमकियों का सामना करना पड़ा और चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश किया गया था, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ना ही झुका और ना ही अपने स्टैंड को बदला। पर जब इंडिया और चाइना का टेंशन बढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अपने स्टैंड को फिर से एक बार स्ट्रांगली आगे लाया गया और इंडिया के साथ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के तहत इंडियन ओशन के अंदर चाइना को काउंटर करने के स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ा गया। इस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और इसके बाद माना जा रहा है कि दोनों देशों के ज्वाइंट प्रयास के तहत अब इंडियन ओशन के अंदर चाइना के एक्टिविटियों को कम करना संभव हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद जिसका नाम आता है वो है जापान। जापान के तरफ से इंडिया के साथ चाइना का तनाव बढ़ने के बाद बहुत सारा बोल्ड स्टेप लिया गया, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम और बैलिस्टिक मिसाइल के तैनाती के अलावा जापान के अंदर चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट और चाइना के हरकतों का निंदा करना भी शामिल है।
जबकि इसके अलावा सुनने को यह भी आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे जापान के साथ भी भारत का एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट जल्द ही हस्ताक्षर होने जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में जापान की तरफ से इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज किया गया है और उस नेवल एक्सरसाइज के बाद दोनों देशों की तरफ से साफ साफ चाइना को इंडिकेशन दिया गया है कि ये एक्सरसाइज टोटली चाइना को ध्यान में रख के किया गया है और दोनों देशों की तरफ से एक साथ अब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में आगे बढ़ा जा रहा है ताकि चाइना के एक्टिविटियों को काउंटर किया जा पाए। दोस्तों ताइवान की तरफ से भी भारत को एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया गया, जबकि ताइवान द्वारा चाइना को नीचा दिखाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ा गया। जब इंडिया और चाइना के बीच में झड़प हुआ था जिससे इंडिया के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो वहीं पे चाइना का 40 से अधिक जवान मारा गया था। और दोस्तों ताइवान की तरफ से इसे लेके एक बहुत बड़ा न्यूज बनाया गया और पूरा का पूरा चाइना के अंदर इस न्यूज को भरपूर तरीके से फैलाया गया, जिससे चाइना के अंदर लोगों को भी पता चला कि किस तरीके से चाइना द्वारा अपने कैजुअलिटीज को छुपाया जा रहा है। जबकि ताइवान भारत को डिप्लोमेटिकली भी बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और चाइना के खिलाफ भारत को हर एक डिप्लोमेटिक सोर्सेज में मदद का भरोसा भी दिया है। दोस्तों इन देशों के अलावा यूरोप के भी बहुत सारे देश है जिनमें ब्रिटेन और इटली भी शामिल है, जो भरपूर तरीके से चाइना के खिलाफ अपने बेवाक अंदाज से बातें कर रहा है। इन देशों के अलावा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव जैसे देश भी भारत को भरपूर तरीके से डिप्लोमेटिक सपोर्ट किया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इन देशों की तरफ से जिस तरीके से भारत को सपोर्ट किया गया, इससे भारत को कितना ज्यादा मदद मिला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।